हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं मोनू कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर बहुत ही जल्द है। 20 से 25 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, यानी हमें अपना मैक्स टू मैक्स समय अब प्रैक्टिस को देना है। उसी चीज़ को देखते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यानी कि हम मैथ्स को लेकर चलेंगे। डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जब तक हमारा एग्जाम होता है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिल सके मैथ्स में। तो चलिए दोस्तों हम अपने मैथ्स की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस को सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और यदि आप नहीं जानते तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए सिलेबस के लिए अपलोड कर दूंगा। आप उसे अच्छी तरीके से देखना, और एग्जाम में जिस क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज है हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, और सब टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा वक्त देकर चलना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। दोस्तों आज हम आपके लिए एक छोटे से टॉपिक पर इंट्रोडक्शन करेंगे, और हमारे उस छोटे से टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। और हमारे उस छोटे से टॉपिक का नाम क्या होगा? परसेंटेज। क्योंकि दोस्तों अर्थमेटिक की जान होता है ये परसेंटेज, और ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक का हर टॉपिक से रिलेशन होता है। इसलिए हम इस टॉपिक की आज शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपसे परसेंटेज का मीनिंग पूछूं, क्योंकि मैं जब अपने स्टूडेंट से इसका मीनिंग पूछता हूं तो बहुत लोग इसका आंसर गलत देते हैं। मैं पूछता हूं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, तो सीधी सी बात है 100 यदि विद्यार्थियों से मैं पूछता हूं तो 99 विद्यार्थी कहते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। यही हमारे लिए घातक, छोटी कम जानकारी हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी लेनी है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप इस परसेंटेज को जब देखते हैं तो आपको इसमें दो वर्ड दिखाई देते हैं। एक तो आपको पर दिखाई दे रहा है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रति, और आपको एक सेंट शब्द दिखाई दे रहा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है शत। यानी दो वर्ड आपको दिखाई दिए, पर और सेंट। पर माने प्रति और सेंट माने शत। जब इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे प्रतिशत, लेकिन इससे प्रतिशत की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। तो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के थ्रू इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए मैं एक कक्षा में क्लास ले रहा हूँ जिसमें 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें एक बच्चे का नाम मोहन है, ठीक है। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा है और उस कक्षा में एक बच्चे का नाम है मोहन। मैंने कहा मोहन इधर आओ, मैंने कहा मोहन इधर आओ। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि मैंने कितने व्यक्तियों का नाम लिया, किस बच्चे को अपने पास बुलाया। आप कहेंगे कि आपने मोहन को बुलाया। मैंने कहा मोहन नाम का लड़का सिर्फ एक था, यानी मैं पूछूं आपसे कि आपने संख्या में कितने बच्चों को बुलाया, तो आप कहेंगे आपने एक नाम पुकारा। और मैं यदि पूछूं कक्षा में टोटल कितने कैंडिडेट थे, कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, आप कहेंगे 100, यानी कि बटे में 100। यानी कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100, 1/100। यानी जो नीचे वैल्यू लिखी हुई होती है जिसे आप हिंदी में हर बोलते हैं, वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? टोटल को। और जो अंश यानी ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी होती है वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन इधर आओ, यानी मेरे पास जो टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी? 100। यानी हमेशा जो टोटल होगा वो नीचे लिखा जाएगा। और मैंने मोहन को पुकारा, यानी मोहन यानी एक व्यक्ति की बात की, एक बच्चे की बात की, तो वो हमेशा ऊपर आएगा। यानी नीचे लिखी हुई वैल्यू हमेशा टोटल को प्रेजेंट कर रही होगी, और ऊपर लिखी वैल्यू उस चीज को प्रेजेंट करेगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आपको समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ना कि 100। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं यहां से आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ना कि 100। अब हम इस चीज को आगे लेकर बढ़ते हैं। जैसे प्रतिशत का मतलब 1/100, यदि मैं इधर 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। प्रतिशत को 1% बोल दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने कहा इनकी मैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी बटे में 1 लिख दिया और मैंने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। आप कहेंगे जब 1% की गुणा 100 में होगी तो हमारा आएगा 100%, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा? जब 1 की गुणा 1 में होगी तो क्या आएगा? 1। यानी यहां से आपको ये महत्वपूर्ण समीकरण ध्यान रखनी है
यही महत्वपूर्ण समीकरण परसेंटेज का सार है। इससे सारी परसेंटेज आपकी सोल्व होंगी। क्या कि 100% का मतलब 1 होता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैं परसेंटेज में किसी चीज की पूर्णता की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा 100%, लेकिन जब मैं फ्रैक्शन में किसी चीज की पूर्णता के बारे में जिक्र करूंगा तो उसका मतलब होगा 1। यानी 1 अपने आप में किसी चीज की पूर्णता को शो करेगा, और परसेंटेज में जब किसी चीज को पूर्ण रूप से बताना है तो आप कहेंगे 100%। यानी 100% का ही मतलब 1 है और 1 का मतलब 100%। दोनों आपस में इक्वल होती हैं। यदि आप परसेंटेज में किसी चीज की पूर्णता को दर्शाना चाहते हैं तो 100% बोलिए, यदि आप फ्रैक्शन में किसी चीज की पूर्णता को दर्शाना चाहते हैं तो उसे 1 बोलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब हम आगे लेकर इसको बढ़ते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई हमें 200% का मतलब बताओ क्या होता है, आप 200% का मतलब बताओ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है तो 100 से भाग दे दो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। मैं सिर्फ आपसे एक चीज याद करने के लिए कहूंगा और वो मेरी चीज है 100% का मतलब 1। आपसे पूछा 200% का मतलब बताइए, आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है। यदि मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देता हूं तो इधर 200% बना और इधर क्या बना 2, यानी 200% का मतलब क्या हो गया 2। अब आपसे पूछ लिया किसी ने 500% का मतलब बताइए कि 500% का मतलब क्या होता है। आपको सिर्फ एक चीज पता है, 100% का मतलब होता है 1। 100% का मतलब क्या होता है 1। आपसे पूछा है 500%, यदि आप इधर 5 से गुणा कर दें तो सीधी सी बात है 5 से गुणा यहां भी करनी है, यानी 500% इधर बना तो इधर क्या बना 5, यानी 500% का मतलब होता है 5। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि 100% का मतलब होता है 1। अब अगला सवाल आता है कि हम जानते हैं 100% का मतलब 1 होता है। किसी ने हमसे पूछा कि 1/2 का मतलब बताइए, 1/2 का मतलब बताइए। तो आप जानते हैं कि 1 का मतलब 100% होता है। यदि हमसे 1/2 का मतलब पूछा है, यानी मैंने इधर 2 से भाग देना है, तो सीधी सी बात है 2 से भाग इधर भी दिया जाएगा, और जब मैं 100 से 2 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 50%। यानी 1/2 का मतलब क्या होगा 50%। जिन फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू आप याद करते हैं वो सारी इसी प्रकार निकलती हैं। आपको याद करने के लिए दिया जाता है कि 1 से लेकर 1/30 तक की फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में याद करिए, तो वे जो निकल कर आती हैं वो ऐसे ही आती हैं। जैसे आपसे पूछा 1/3 का मतलब बताइए, 1/3 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। आप जानते हैं कि 100% का मतलब होता है 1। आपको पता है 100% का मतलब 1 होता है। आपसे 1/3 का पूछा है, यानी 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग आप इधर भी देंगे। 100 में जब 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 33 सही 1/3%, जिसे हम 33.33% भी बोल देते हैं। इसी प्रकार आपको 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है 1/30 तक की। मेनली आपको 1/20 तक की याद करनी है, क्योंकि ये याद करने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को आसान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला 133.33% का मान बताइए फ्रैक्शन में कितना होता है, 133.33% का। अब जिस बच्चे ने ये पढ़ा है कि यदि परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी है तो परसेंटेज को हटाओ और 100 से भाग दे दो, परसेंटेज को हटाओ और 100 से भाग दे दो, उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। देखिए परसेंटेज को हटाया, 100 से भाग दिया, अब ये दशमलव हटाएगा, 2 जीरो लगाएगा, अब इसको सोल्व करेगा, कितना समय उसके लिए लगने वाला है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको बताना है 133.33% की वैल्यू। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज पता है, क्या आपको पता है कि 100% का जो मतलब होता है वो होता है 1। आपको क्या पता है 100% का मतलब क्या होता है 1। आपको इतना तो पता है 100% का मतलब 1 होता है, तो इसे उसी चीज में तोड़ दो, यानी कि इसको तोड़ दो। कैसे, इसका 100% अलग लिख लिया, प्लस में 100% जब अलग लिख लेंगे तो अगला क्या बचेगा 33.33%, 33.33%। और आप जानते हैं 100% का मतलब क्या है 1, 100% का मतलब क्या है 1 प्लस इस 33.33% का मैंने अभी मतलब बताया था 1/3। 33.33% का मतलब क्या है 1/3। अब 1 प्लस इसके स्थान पर क्या लिखोगे 1/3, और जब आप इन्हें जोड़ोगे 3 एकम 3 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 4, यानी 4/3। तो इसका मान कितनी जल्दी आपने निकाल लिया 4/3। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं फिर दोबारा देता हूं। जैसे मैंने बोला 533.33% का मतलब बताइए, तो आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि 100% का मतलब 1 होता है। अब आप ऐसे मत करना कि 100% इसमें से अलग कर लिया, 400% अलग कर लिया, यानी 100 के मल्टीपल में जहां तक जा सकते हो वहां तक पहुंचो।
100 के मल्टीपल में इस संख्या के नजदीक जहां तक जा सकते हैं। आप कहेंगे 100 पंजे 500, यानी कि आप 100 के मल्टीपल में 5 बार जा सकते हैं। तो आप 500 को अलग लिख लीजिए। कैसे? आपने 500 को अलग लिख लिया 500% को, और जो बचा 33.33% इसको आपने अलग लिख लिया। अब आप जानते हैं कि 100% का मतलब 1 होता है, तो 500% का मतलब कितना होगा? 5। 500% का मतलब कितना होगा? 5। और 33.33% का मतलब अभी आपने पढ़ा था 1/3, तो 1/3। जब आप इसे जोड़ रहे होंगे 5 3 15 और 1 16, यानी इसका आंसर आ रहा होगा 16/3। तो चीज़ें सब आसान हैं, कठिन आपको इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने अब से पहले इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर और पूछता हूं। जैसे मैंने पूछा कि 166.66% का मान बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 166.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आपको पता है कि सर हमें तो सिर्फ एक चीज़ पता है कि 100% का मतलब 1 होता है, और 100 का पहाड़े से एक ही बार हम इसके समथिंग पहुँच सकते हैं। तो इसमें से 100% को अलग कर लो। आपको क्या बचा? 66.66% आपका अलग बचा हुआ है। आप जानते हैं कि 100% का मतलब 1 होता है, अभी आपने पढ़ा है 100% का मतलब 1 होता है, प्लस 66.66% आप कहेंगे हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने 33.33% तो पढ़ा हुआ है। 33.33% का मतलब 1/3 होता है, और जब आप 33.33% को देख रहे हैं तो 66.66% को देखते हैं तो कुछ दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है? कि 33.33% का डबल लिखा हुआ है 66.66%। ये क्या लिखा हुआ है? डबल। यानी 1/3 का मतलब 33.33% है। यदि मुझे 66.66% बनाना है तो इधर 2 से गुणा करनी होगी, तो इधर भी तो 2 से गुणा करूंगा, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब 33.33 है, 33.33 का डबल है, तो मुझे 1/3 का भी डबल लिखना होगा। कितना? 2/3। 2/3। अब आप जोड़ेंगे 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3 इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। और हम आपके प्रैक्टिस सेट की शुरुआत जो है वो कल से कर रहे होंगे, जिसमें डेली के डेली हम 20 से 25 क्वेश्चनों को आपके सामने लाएंगे। उन क्वेश्चनों का क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है एग्जाम में, समय को ध्यान में रखते हुए जहां पर डिटेल देने की जरूरत है वहां पर हम आपके लिए डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, और जहां पर जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के लिए जरूरत है वहां हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी देंगे। यानी जैसी सहूलियत होगी क्वेश्चन के लिए हम आपको वैसे ही उसका सॉल्यूशन दे रहे होंगे। तो आप उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।